हाँ जी, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बांद्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है दोस्तों। आज जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज के आपके बीच में लाइव आए हैं वो है हमारी पटवारी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 की विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी है और आने वाले कुछ समय के अंदर लगभग 3 महीने के समय के अंतराल में आप लोग अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं और अपना पूरा सिलेबस जो है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के हम आज आपके बीच में लाइव आए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपके सामने आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा अवसर आया है राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का, और जिसके अनुमानित जो पद है वो 2020 की घोषणा की गई है। लेकिन इसके अंदर भी पद बढ़ने की संभावना है क्योंकि संशोधित विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है। क्योंकि इस भर्ती के अंदर कुछ विसंगतियां भी हमने देखी कि जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्गों का जो श्रेणी क्रम श्रेणीवार जो पद आवंटित होने चाहिए थे वो पद आवंटित इसमें नहीं किए हैं। तो संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी और इसमें पद भी काफी बढ़ने वाले हैं। और इसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आप आने वाले जो 3 महीने हैं वो अपना पूर्ण समय देकर के आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इन्हीं विषयों को लेकर के आज आपके बीच में लाइव है। और मेरे साथ है नरेश जी यादव, आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। नरेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम धन्यवाद में। सर। नमस्कार सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो दोस्तों, आज अपने जिस कारण से लाइव आए हैं वो अपना पटवारी भर्ती 2025। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अपने अभी शुरू हो चुके थे 22 फरवरी से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 23 मार्च तक इसके फॉर्म अपने अप्लाई किए जाएंगे। इसकी जो एग्जाम डेट है, इसकी एग्जाम डेट है अपने 13 मई। अभी अपने क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है। तो अपने पास पूरा का पूरा मार्च है, अपने पास अप्रैल है और मई के मोटा मोटी ले तो अपने 10 दिन है। तो अपने मान के चले तो अपने पास 70 दिन है। और किस प्रकार कोई भी प्रथम प्रयास के अंदर भी इन 70 दिनों में किस तरह से तैयारी करें कि पटवारी भर्ती में चयनित तो हो जाए, उसके लिए आज अपने थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि इसका सिलेबस वगैरह क्या है। अपने आते हैं सिलेबस के ऊपर। बाकी ये देखिए, अपने सिलेबस की बात करें पटवारी भर्ती के लिए, इसमें अपने 2020 पद है जो आने वाले समय में और बढ़ाए जाएंगे। बात की जाए सिलेबस की तो इसके अंदर अपने जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसके जो अपने क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे 38, लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं इसके। कितने नंबर के? 76 नंबर के। ये है अपना इंडिया जीके, यानी कि जो भारत का जीके है, इंडिया जीके है, जिसके अंदर अपने भारत का करंट अफेयर आ गया। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीजें हैं। थोड़ा सा ध्यान देना कि इसके अंदर इंडिया की इकोनॉमी नहीं दे रखी है अपने, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर देख सकते हो। इसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की कल्चर, इसके अपने लगभग 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 60 नंबर का ये अपने वेटेज रहने वाला है। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश अपने लगभग 45 नंबर के, 40 से 45 नंबर के आने वाली है हिंदी और इंग्लिश। इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन रहने वाला है वो है मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग के अपने लगभग 90 क्वेश्चन आने वाले, 90 नंबर के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 नंबर के। इसमें अपने बात करें रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर लगभग आपके 13 टॉपिक है। और मैथ्स की बात करें तो लगभग 9-10 टॉपिक आपके मैथ्स के अंदर है। तो इस और कंप्यूटर की बात करें तो अपने 15 क्वेश्चन, यानी लगभग 30 नंबर का आपने क्या आने वाला है कंप्यूटर। 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि 25 से 30 नंबर का आपके क्या आ सकता है कंप्यूटर। अब इसके विस्तृत सिलेबस की बात करें कि किस किस प्रकार अपने इसके अंदर आएंगे,
ये अपने जनरल साइंस साइंस, का। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज। इसमें सर साइंस वाला बताइए आप। इसमें जो दैनिक विज्ञान है वो उसके टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, जैसे सामान्य आधारभूत तत्वों के बारे में इसमें पूछ रखा है और यौगिकों के बारे में पूछ रखा है। इसके अलावा मानव शरीर के अंदर जो तंत्र है, हमारे तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इनसे काफी संख्या में प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो ये जो मानव शरीर वाला है टॉपिक, ये बड़ा टॉपिक है और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र जो है वो आप जरूर देखें अच्छे से। इसके अलावा आहार एवं पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ये सामान्य सी टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, यानी जनरल बायोलॉजी साइंस है, के, नॉर्मल हाँ सर। जनरल साइंस है, बायोलॉजी के टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, यानी मोटा मोटी देखें तो इसमें दे रखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की प्राचीन भारत के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे अपने कल्चर से। जैसे मौर्य कालीन संस्कृति, गुप्त कालीन संस्कृति, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मध्यकाल में जो अपने क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आजकल साउथ से। दक्षिण भारत के जो राजवंश हुआ करते थे उनसे अपने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मिडिवल में से तो अपने क्वेश्चन आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन से। इसमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे अपने ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान तो अपने सभी को पढ़ना ही चाहिए। किस प्रकार अपना संविधान बना, कौन कौन से देशों का उसके ऊपर प्रभाव है, वो सभी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, यानी भारतीय संविधान का विकास हो गया। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय ज्योग्राफी के अंदर भौतिक प्रदेश, नदी और अपने थोड़े बहुत ये पर्यावरणीय मुद्दे, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र, ये अपने थोड़ा बहुत इसके अंदर आ जाएगा। समसामयिकी, राष्ट्रीय घटना, यानी इसके अंदर अपने करंट अफेयर, किसका आएगा, भारत का, यानी नेशनल करंट अफेयर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो अपने पास पोर्शन है वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान जीके की बात हो रही है, तो राजस्थान जीके का ये अपने हिस्ट्री कल्चर का सिलेबस आपके सामने सेम वही है जो आपने रीट परी के अंदर दिया है, सेम वही है जो आप एसएसटी वाले रीट मेंस के अंदर दोगे, या राजस्थान जीके के अंदर जो आता है सेम वही आपके सिलेबस रहने और वाला सर है। इसमें पॉलिटिका भी दिया हुआ है, काफी अच्छा सिलेबस हाँ दिया सर, हुआ है पॉलिटिका इसके अंदर अपने राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन और मानवाधिकार, निर्वाचन आयोग, और मोटा मोटी देखें तो अपने पॉलिटी पूरी दे दी है। टुकड़ों के अंदर बांटकर इन्होंने पूरी इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी मिली जुली है, तो साथ पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में अपने ज्योग्राफी के भी टॉपिक है इसके अंदर। ज्योग्राफी वाले टॉपिक यहाँ पर मेंशन नहीं किए, लेकिन इधर अपने दे रखा है भी भौतिक प्रदेश, राजस्थान की लगभग पूरी ज्योग्राफी आ जाएगी, राजस्थान जी के पूरा इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपने हिंदी, सामान्य हिंदी के ये टॉपिक आपके देख लो भी। ये जो आपने 10वीं तक का एनसीईआरटी के अंदर जो ग्रामर पढ़ा है वही टॉपिक है, कोई अलग से नहीं है। और सामान्य सामान्य से टॉपिक दे रखे हैं, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, लोकोक्ति और मुहावरे हो गए अपने, तो सामान्य सा है इसमें सिलेबस। और जनरल इंग्लिश। नेक्स्ट पे ये अपने जनरल इंग्लिश वाले टॉपिक आ गए। इसके बाद में अपने मैथ्स और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के अपने काफी बड़ा सिलेबस है। इसके अंदर बात की जाए तो सर मैथ रीजनिंग के बताइए आप। तो मैथ और रीजनिंग के कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, यानी 90 नंबर का जो है पोर्शन इसमें है। 45 अबाउट 45 क्वेश्चन होंगे, लगभग 90 नंबर के इसमें आने सबसे बड़ा वेटेज इसी का रहने वाला है अपने। और इसके अंदर जो है मैथ, और अगर हम इसकी बात करें रीजनिंग की, तो ये इसमें टॉपिक इसमें दिए हुए। मैथ के अंदर देखो प्रॉफिट लॉस है, यूटिलिटी मेथड है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम दे रखा है। और इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एवरेज है, रेशो है। और इसके अलावा ये जो ऊपर जो टॉपिक दे रखे हैं ये आपके उसके रीजनिंग के बीच में दिए हुए हैं, जैसे मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिगर, मैट्रिक्स, क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट टेस्ट वगैरह है, इनसे संबंधित ब्लड रिलेशन वगैरह सभी लगभग पूरी ट्रेनिंग है। कंक्लूजन, वर्ड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, आप इसका विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो ये इसमें टॉपिक है मैथ और रीजनिंग के, और एक बड़ा पोर्शन आपके सामने है, और यही पोर्शन आपका सिलेक्शन करवाएगा।
तो इन पर आपको विशेष रूप से प्रैक्टिस की भी जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। इसको अपने छोड़ नहीं सकते अलग करके, ये नहीं है कि कंप्यूटर के चलो 10-15 है तो उनको साइड में छोड़ दो जितने होंगे, इसको जरूरी है करना। सर ये बताइए कि जैसे कुछ हमारे जैसे हैं जीके वाले, उनको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती, किस प्रकार तैयारी करें बिल्कुल? मैथ और रीजनिंग आप उस हिसाब से मत देखें जैसे कि आपने 10वीं क्लास में या 11वीं 12वीं में कहीं पढ़ी है। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गिनती पढ़े आते हैं तो आप मैथ सीख सकते हो, मैथ में भी कर सकते हो। और कॉमन सेंस के क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी इसमें रीजनिंग के अंदर है, तो ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं नहीं रहने वाला है। आप आसानी से मैथ कर सकते हो अगर गिनती और पहाड़े आते हैं। हम तो ये कहते हैं भी जिसको गिनती और पहाड़े आते हैं वो बच्चा जो है मैथ को आसानी से कर सकता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर मैथ्स रीजनिंग नहीं आती तो अगर अपने अभी भी शुरू करें कि डेली के 5-5 अपने एग्जाम्पल निकालें, हर टॉपिक के 5-5 अगर एग्जाम्पल निकालें, ज्यादा नहीं, तो धीरे धीरे उसमें रुचि हो सकती है। और रीजनिंग लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं भी, रीजनिंग अगर थोड़ा सा आप दोगे तो कर लोगे। मैथ्स में अगर कुछ नहीं आता फिर भी 2-3-4 एग्जाम्पल डेली के निकालोगे। मेरी तो यही रणनीति है, मैं तो डेली के 3-4 निकाल देता हूँ एग्जाम्पल, तो धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ती है और उस प्रकार के क्वेश्चन अपने छूटते नहीं है। बाकी आप भी कोशिश करना कि डेली इसको टाइम दिया जाए, क्योंकि ये वो विषय है जिसको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जो सर वही तो प्रैक्टिस मैथ में वाले भी ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। हम देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी बोर्ड मास आधारित प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एवरेज है, रेशो है, ये 2-3 टॉपिक अगर आप कर लेते हो जैसे रेशो, एवरेज और परसेंटेज, तो बाकी के जो टॉपिक है वो करने में आपको आसानी रहती है। अगर आप 3 टॉपिक गिनती पढ़े आते हैं और 3 टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, जैसे एक तो रेशो का, एवरेज का और परसेंटेज का, तो उसके बाद जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, लाभ और हानि के, वो बड़े आसानी से हो जाएंगे। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी बड़े आपके आसानी से हो जाएंगे। या इसके अलावा भी कोई प्रश्न किसी प्रकार का आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो 3 टॉपिक पर तो आपकी पकड़ अच्छी से होनी चाहिए और आप इसको बड़े शानदार तरीके से कर सकते हो। रीट में नॉर्मलाइजेशन, ये अपने जैसे ही 15 तारीख को पेपर आ जाएंगे उसके अनुसार पता चल जाएगा भी किसका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि अगर पेपर एक हार्ड आया हुआ है, एक सरल आया हुआ है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर दोनों पेपर सिंपल थे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो लगभग आपके 15 तक आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपने बेसिक कंप्यूटर, बात की जाए बेसिक कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अपने नॉर्मल सामान्य कंप्यूटर की सामान्य जानकारी इसके अंदर आपको दी गई है। हाँ जी, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेज रखा है, सर रीट में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? रीट आप पात्रता की बात कर रहे हो या मेंस की बात कर रहे हो? पात्रता के अंदर आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके जो नंबर लेकर के आने हैं पास मार्किंग, इसमें नहीं है सर नॉर्मलाइजेशन। पेपर आएगा तब पता चल जाएगा। क्या पता एक आधा क्वेश्चन, एक पेपर अगर ज्यादा हार्ड आ गया, नहीं एक नहीं, बिल्कुल सरल आ गया। पात्रता की बात करें, पात्रता में तो पात्रता ऐसा में तो अभी मुश्किल तक है, शायद फिर भी ऐसा कोई नहीं है, बाकी पात्रता में नहीं है। मेंस के अंदर होता ही है लगभग, और पात्रता के अंदर मुश्किल है। लगभग 90 क्वेश्चन, 90 आपके नंबर आने थे, लगभग आ जाएंगे। आपके ओबीसी वाले को 83 चाहिए थे, तो इसमें ज्यादा संभावना तो नहीं है। और एक और है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 जो अपने विकल्प उसमें दिए होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। 5 विकल्प दिए होंगे, अगर आप कोई प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको पता है आपको 5वां ऑप्शन भरना होता है, ई ऑप्शन भरना होता है। अगर यहाँ गड़बड़ कर देते हो, अगर आपने 10 से ज्यादा प्रश्न अगर नहीं किए और उनमें ई ऑप्शन आपने नहीं भरा है तो आप नेगेटिव मार्किंग में जाओगे। 10% यानी 15% अगर आपने छोड़ अच्छा, दी है। 10% 10% है सर, इसमें अगर 15% आपने छोड़ दी है, इसमें कुछ नहीं भरा है, तो मान लीजिए आपका एग्जाम देना व्यर्थ हो गया। आपको भरना है, नहीं आ रहा उसके अंदर ई भरो। वैसे भी अपने 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें ई भरना ही पड़ेगा अपने को, तो नहीं आ रहा रिस्क नहीं ले सकते। और 5 ऑप्शन वाला है उसके अंदर है ही अपने, इसके लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा, 10 मिनट समय ज्यादा दिया जाएगा। तो इसमें अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें और नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना आप लोग बचने की कोशिश करें। तो ये हमने आज आपके सामने कुछ बातें शेयर की है पटवारी भर्ती को लेकर के, और इस भर्ती के बारे में आप लोग बिल्कुल भी संशय नहीं करें। निश्चित रूप से जो तारीख निर्धारित की गई है उसी तारीख को संपन्न होगी।
क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर देखा है कि कुछ व्यवस्थित तरीके से भर्तियां हो रही है। जो पहले के कार्यकाल की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से भर्तियां की तारीख आगे से आगे खिसकती जाती थी, तो उस तरह की कंडीशन अब इसमें नहीं बनने वाली है, काफी सुधार भी होगा। आप लोग इस बात का भी विश्वास रखें कि पेपर जो है, अभी जो होंगे पेपर, वो निश्चित रूप से फेयर पेपर होंगे, किसी प्रकार की उनमें गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत से बच्चे तो इसलिए भी तैयारी नहीं करते कि पेपर तो पहले आउट हो जाता है, पेपर तो पहले निकल जाता है। इस तरह का संशय आप लोग को मन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आए, ये बात भी मन में नहीं लेकर के आए कि भर्ती होगी या नहीं होगी, कब होगी, आगे जाएगी, रीट लगेगी। तो इन चीजों पर आप लोग अपना समय व्यर्थ नहीं करें। नहीं सर, इस बार जो रीट का एग्जाम हुआ है, अपने इतना एग्जाम हुआ फिर भी एक भी जगह से कोई बड़ी खबर नहीं आई कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया। तो अपने मान के चले कि इस बार एग्जाम जितने भी होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। और वैसे जालोर वाले तो इसके लिए फेमस है, तो उधर थोड़ी सी एक खबर आई थी कि वो कोशिश कर रहे थे, फिर भी एग्जाम अपने लीक नहीं हुआ था पेपर। तो मान के चलिए कि अपने ये पेपर बिल्कुल सही होंगे और तय तारीख पर ही होंगे। 13 मई दे रखा है, तो 13 मई को ही होगा। और आप इस वेब में मत रह जाना कि आरपीएससी लेगी। अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम लेता है वो पटवारी का हो, अपने रीट मेंस का हो, अधीनस्थ बोर्ड लेगा। एग्जाम अपने लेवल का होगा, अच्छा एग्जाम होगा। तो आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से रखें। और जितने भी पुराने पेपर है अधीनस्थ बोर्ड के, रीट के, सीटी के, इसके अलावा अपने पटवारी के, वीडियो के, आप तो वो पुराने पेपर सभी निकाल लो भाई। जितने पुराने पेपर है वो पेपर निकाल लो। और जीके की अगर बात करें तो अपने ओल्ड जीके आने वाला है, नया कोई बड़ा नहीं आने वाला इसके अंदर। ओल्ड जीके आप पढ़ सकते हो। चलिए, आपसे विदा लेते हैं। आप लोग जितने भी इस समय लाइव जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और अपनी तैयारी में निरंतर जुटे रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।